रामायण। मैं काल हूं। रावण के राजमहल में छिपाकर रखे ब्रह्म बाण को पवन पुत्र हनुमान ने प्राप्त कर लिया। महारानी मंदोदरी ब्रह्म बाण को न पाकर व्यग्र हो गई और अपनी दासियों और प्रहरियों को उस ज्योतिषी का पता लगाने के लिए भेजा जिसने उनके साथ छल किया था। सबने महल के चारों ओर खोज लिया पर उस ज्योतिषाचार्य का कहीं पता नहीं चला। मंदोदरी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। लंका के दूत भागे भागे युद्ध भूमि में गए और उन्होंने लंकेश को यह सूचना दी, किंतु रावण इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इधर पवन कुमार ब्रह्म बाण लेकर आकाश मार्ग से श्री राम के पास लौट आए। जय श्री राम। मैं आ गया प्रभु। क्या वो ब्रह्म बाण मिल गया हनुमान? ये भी कोई पूछने की बात है प्रभु। आपकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। पवन पुत्र हनुमान की जय। अब देर न करें प्रभु, दशानन के पापों का घड़ा भर चुका है। हाँ प्रभु, अब विलंब ना करें। रावण का अंत कर आज ही इस युद्ध को विराम दें। आप सभी की कामना अवश्य पूरी होगी, पर समय के पूर्व कोई कार्य नहीं होता। अब किसकी प्रतीक्षा है भैया? समय की प्रतीक्षा है लक्ष्मण। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, जबकि रावण का अंत दशमी के दिन होगा। परंतु प्रभु, अब हम इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे करेंगे? रक्षेंद्र विभीषण ने हमें महाशक्ति के पूजन का परामर्श दिया है वानरराज। हम चाहते हैं कि रावण के वध के पूर्व देवी का यज्ञ पूरा हो जाए। देवी हम पर प्रसन्न होंगी तो दशानन का अंत भी हो जाएगा। ठीक है भैया, आप जैसा उचित समझे। बस आप हमें आदेश दें। आदेश हनुमान के लिए है लक्ष्मण। हम देवी चंडी का पूजन सहस्त्र दल कमल से करना चाहते हैं और ये कमल हनुमान ही ला सकते हैं। तो मैं सहस्त्र दल कमल के लिए अभी प्रस्थान करता हूं प्रभु। जय श्री राम। क्षमा करें लंकेश, हमें सूचना मिली है कि राम ने वानर हनुमान को सहस्त्र दल कमल लाने के लिए भेजा है। वो सहस्त्र दल कमल से देवी चंडिका को प्रसन्न करना चाहता है। तो तुम क्या चाहते हो प्रहस्त? यदि राम ने देवी को प्रसन्न कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। लंकेश को छोड़कर देवी चंडिका को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता प्रहस्त। मैंने देवी की साधना की है और वो साधना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। पर यदि राम ने देवी चंडिका को अपने वश में कर लिया तो? आस्था और भक्ति की धारा को कोई नहीं रोक सकता प्रहस्त। दशानन उनमें से नहीं है जो किसी की पूजा और भक्ति में बाधा डालकर अपना कार्य सिद्ध करे। क्षमा करें लंकेश, पर युद्ध का धर्म तो केवल विजय है। प्रहस्त, तुम दशानन को धर्म समझा रहे हो। दशानन पराजय नहीं स्वीकार कर सकता, ये सत्य है, परंतु अधर्म से मिली विजय दशानन के लिए जीते जी 100 नरक भोगने के समान है। राम यदि कर सकता है तो वो देवी चंडिका को प्रसन्न करे, मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। परंतु महाराज, उस लक्ष्मण ने तो युवराज इंद्रजीत को देवी पूजन के समय ही... उसने छल किया तो करे, पर हम युद्ध अपने भुजबल से ही जीतेंगे। जय श्री राम। प्रभु, ये है सहस्त्र दल कमल पुष्प। बिल्कुल समय से आए हो हनुमान। मैं पूजन आरंभ ही करने जा रहा था। लाओ, मैं इसे देवी को अर्पित करता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ग्लौं हुं क्लीं ह्लूं सैज्वाय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम चंडिकाय नमः स्वाहा।
ये क्या, एक दलकमल कम कैसे हो गया? कोई बात नहीं प्रभु, अब जैसा भी है आप इस सहस्त्र दल कमल को अर्पित करें। ठीक है हनुमान, मैं करता हूं। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हुं क्लीं ह्रूं सैज्वाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ॐ चण्डिकाय नमः स्वाहा। हनुमान, पता नहीं ये क्या हो रहा है, देवी चंडिका के प्रभाव से हो रहा है या किसी और कारण से, पर जब भी हम कमल अर्पण करते हैं हर बार एक कमल कम पड़ जाता है। मुझे तो लगता है भैया कि देवी हमारी परीक्षा ले रही हैं। प्रभु, कहीं लंकेश ने देवी चंडिका को सिद्ध कर अपने वश में तो नहीं कर लिया है? श्री राम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर उपासना की। देवी चंडिका को सहस्त्र दल कमल अति प्रिय है, इसलिए श्री राम ने हनुमान से कमल दल मंगवाकर पूजन आरंभ किया। किंतु अर्पण के समय हर बार एक एक कमल दल कम हो जाता था। ये देख श्री राम सहित सभी चिंतित हो गए। अब प्रश्न था कि यदि देवी श्री राम की भक्ति की परीक्षा ले रही हैं, तो उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए? तो ठीक है देवी, यदि देवी सचमुच हमारी परीक्षा ही ले रही है तो हम भी इस परीक्षा में सफल होंगे। किंतु बार बार यही होता रहेगा तो आपकी पूजा कैसे पूरी होगी भैया? लक्ष्मण, संसार मुझे कमल नयन के रूप में जानता है, इसलिए मैं अपनी एक आंख देवी चंडिका को अर्पित करता हूं। इस तरह कमल दल की संख्या पुनः सहस्त्र हो जाएगी। प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! प्रसन्न हो देवी चंडिका, प्रसन्न हो। मैं रघुवंशी दशरथ पुत्र राम अपने कमल नयन को पुष्प के रूप में आपको अर्पित करता हूं। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो। देवी प्रसन्न हुई। अब हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। शंखनाद करे हनुमान। इस तरह लंका में निर्णायक युद्ध आरंभ हुआ। एक बार फिर राम और रावण आमने सामने हुए। राक्षसों की दृष्टि रावण पर लगी हुई और वानरों की दृष्टि श्री राम। श्री राम अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अभी तक रावण के मृत्युदाता ब्रह्म बाण का प्रयोग नहीं किया था। शायद वो रावण की पूरी शक्ति देख लेना चाहते थे, किंतु श्री राम के पक्ष के वीर योद्धा जल्दी से जल्दी रावण का अंत देखना चाहते थे। तभी वानर राज सुग्रीव ने आगे बढ़कर महाबली लंकेश को चुनौती दी। सुन ले राक्षसों के स्वामी रावण, मैं वानरों का राजा सुग्रीव तेरे मस्तक पर चरण रखकर यहाँ उपस्थित हूँ। बोल, तू अब भी श्री राम की शरण में आता है या नहीं? अधीर मत हो वानर राज, तुझे सुग्रीव से अग्रीव होने में अधिक देर नहीं लगेगी। आगे बढ़, अभी तोड़ता हूं तेरा घमंड। प्रभु, प्रभु इसका वध कर दीजिए प्रभु। रावण ने मुझ पर भयंकर घात किया है प्रभु। वीर सुग्रीव, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे परामर्श के बिना आपने लंकेश को चुनौती क्यों दी? आप राजा हैं और एक राजा को ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। मैं रावण को सम्मुख देखकर स्वयं को वश में नहीं रख सका प्रभु। ये ले नरांतक, अभी करता हूं तेरा अंत। नरांतक का अंत हुआ प्रभु, मारा गया नरांतक। मुझे आदेश दे प्रभु, मैं रावण के मस्तक पर प्रहार करना चाहता हूँ। जय श्री राम।
लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, सभी सामने से हट जाएं। सारथी, मेरे रथ को अब रावण के छत्र के सम्मुख ले चलो। अब हम तुम्हारे अधर्म और अन्याय को सहन नहीं कर सकते दशानन। मेरा धर्म और अधर्म का निर्धारण तो तब करोगे राम, जब जीवित रहोगे। लो, अपने प्रभु का स्मरण कर लो। प्रभु का स्मरण करो दशानन, क्योंकि इस बाण से तुम्हारा अंत होने जा रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शक्तियाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शक्तियाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शक्तियाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शक्तियाय नमः। लंकापति रावण मारा गया। प्रभु श्री राम की जय। अनर्थ हो गया। क्या हुआ दासी? सब कुशल तो है? हमारे कालजयी लंकापति मारे गए लंकापति। अनर्थ हो गया महारानी। लंकापति रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी को लगा जैसे उनके चारों ओर सब कुछ शांत हो गया है, जैसे वो राख के ढेर पर खड़ी, जिस लंका में कभी हर घड़ी खुशियां नर्तन करती थी, वहीं मृत्यु का सन्नाटा था। वो विलाप करती हुई अंतपुर से निकल पड़ी। सैकड़ों दास दासियां उनके पीछे दौड़। मंदोदरी का करुण विलाप सुनकर देवता, नाग, गंधर्व सभी कांप गए। तीनों लोक में गहरी शांति छा। तभी मंदोदरी युद्ध भूमि में मृत पड़े लंकेश के पास पहुंची और कटी हुई लता सी अपने पति के शरीर पर गिर पड़ी। रामायण